आजकल डिवोर्स रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? एक्चुअली मैं बताऊं, डिवोर्स रेट इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं। पहली तो ये यंग जनरेशन का जो ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, छोटी छोटी बुराई का पहाड़ बनाना, बात में कुछ दम नहीं। इतने डिवोर्स केस मेरे पास आते हैं, उनकी स्टोरी सुनती हूँ ना, बॉयज की भी सुनती हूँ, गर्ल्स की भी सुनती हूँ, बात में कुछ दम नहीं। अरे आज डिनर में ये हुआ, उससे ये हुआ, छोटी छोटी बात में मुझे लगता है ये डिवोर्स तक आ जाते हैं, बिकॉज ईगो आ जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि चलो वो रूठा है तो मैं मनाने चली जाऊं, वो रूठी है तो मैं मनाने चली जाऊं, मैं सॉरी बोल दूं, मैं सॉरी बोल दूं, आई लव यू 2 बार बोल दूं, सॉरी बोल दूं, तो मामला आपका लिप लिप वहां ही लिपट जाएगा, मगर डिवोर्स तक बात ही नहीं पहुंचेगी। फिर क्या, एक ईगो हो जाता है, उसने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला, मैंने उसको सॉरी क्यों नहीं बोला, चल मैं भी नहीं बोलूंगी, चल अभी तो मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर दोनों ईगो में आ जाते हैं जोरदार। पर उनको समझना चाहिए कि दिस इज अ, मैं शादी की है, एक तो बहुत मेहनत से आपको लाइफ पार्टनर मिला है, तो डिवोर्स तक मत जाओ। फ्लाइट में बैठते टर्बुलेंस आता है, टर्बुलेंस आता है, हम लोग जम तो नहीं मारते ना, हम तो जम तो नहीं मारते ना, तो हम पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रखते हैं कि फ्लाइट स्टेबल हो, देन फिर अपना टेक ऑफ और लैंडिंग, सेफ लैंडिंग हो जाता है। तो शादी में भी टर्बुलेंस ऐसे छोटे मोटे आते रहते हैं। हमारे पापा मम्मी में नहीं होते थे छोटे मोटे झगड़े ऐसे वैसे, जहाँ प्यार है वहाँ ही झगड़े होते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा प्यार लव केयर है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो वहाँ ये होता है। तो समझ लो कि ये टाइम थोड़ा गुजार दो। वो 1 महीना ऐसा हुआ, 1 महीने को पास करो, डिवोर्स तक मत जाने दो। डिवोर्स, और डिवोर्स जो ले रहे हैं ना, जेन्युइनली कोई रीजन होगा, किसी को सेक्स का प्रॉब्लम है, किसी को इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई जेन्युइन हो, या तो हस्बैंड कमा नहीं रहा है, या तो हस्बैंड ओवर ड्रिंकिंग है, या तो उसको मार रहा है, ये जेन्युइन रीजन में अगर डिवोर्स लिया तो समझ में बात आ रही है। पर ये छोटी छोटी बात के लिए डिवोर्स हो रहा है, वो गलत है। अगर डिवोर्स लेने की नौबत भी आ गई तो मेरे हिसाब से कपल को सोचना चाहिए, अगर वो पेरेंट्स बने नहीं है, पेरेंट्स नहीं बने तो उसके पहले आप डिवोर्स लो, नो प्रॉब्लम। जेन्युइन रीजन हो तो ले लो, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि शादी जबरदस्ती निभा के रखो, क्योंकि बाद में अगर बच्चे पैदा हो गए और बच्चे को दोनों माँ बाप का प्यार चाहिए, आप सेल्फिश नहीं हो सकते हो। आप डिवोर्स, बच्चे मैंने काफी देखे हैं, दो बच्चे और माँ बाप ने डिवोर्स लिया है, तो मैं तो माँ बाप को मुंह पे बोलती हूँ कि यू आर सेल्फिश, आपने खुद का सोचा, बच्चे का नहीं सोचा। बच्चे को माँ का भी प्यार चाहिए, बाप का भी चाहिए, दोनों का साथ में प्यार चाहिए। तो अगर आपको डिवोर्स लेना है तो विदाउट चिल्ड्रन, अगर आपको जेन्युइन रीजन लगे तो लो। एक बार बच्चे हो गए तो आपको डिवोर्स लेने का कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है। आप उसके चाइल्ड का भविष्य स्पॉइल कर रहे हो, और चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी नाजुक, जो बड़े होके दिमाग बहुत ही अलग यूथ होगा, दैट इज अ वेरी रॉन्ग। या तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, कम करने के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ कम करने के लिए। अभी डिवोर्स होने का रीजन भी एक बता देती हूँ। माँ बाप क्या करते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड है, बहुत पैसे वाले भी है, सब है, तो उनको क्या लगता है अंदर अंदर, चलो किसी का लव मैरिज हो गया, दैट इज डिफरेंट। अरेंज मैरिज के लिए क्या करते हैं कि उन्होंने 2-4 लड़के देख लिए और शादी कर ली। अभी मैं बोल रही हूँ मैच मेकर के पास जाओ ना, एक्सपर्ट गाइडेंस लो। 5 लड़के क्यों दिखा रहे हो, उसको 50 लड़के दिखाओ, फिर बोल के तेरी मर्जी से तूने शादी की है, अभी डिवोर्स नहीं होना चाहिए। माँ बाप अक्सर बोल सकते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं, आई डेफिनेटली मुझे दुख होता है, बट रियली बहुत पैसा होने के बाद भी पैसा बचाने के लिए मैच मेकर को फीस पे नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि चलो हमने 5 देख लिया है, अब यहाँ पे शादी कर लो। ऐसे काफी, मैंने 31 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्या हुआ, एक कैंडिडेट मेरे पास 3 साल पहले आया था एग्जाम्पल, उसने मेरी फीस पूछी, मेरे से काउंसलिंग की, बोला ठीक है हम सोच के आते हैं। तो वो ही मुझे, तभी वो आए नहीं, मुझे लगा बाहर से शादी हो गई होगी, तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है नहीं भरा पैसा, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। आफ्टर 3 इयर्स वो डिवोर्स लेके आए। देन दे टोल्ड मी कि प्रिया बेन, हमें रिग्रेट हो रहा है कि 3 साल पहले आपके पास पैसे हमने भरे होते तो हमारी बेटी को मैंने वाइडर चॉइस देती। तो मैंने डिवोर्स का रीजन क्या है कि बस मैंने 1-2 लड़के दिखाए, और घाई घाई में प्रेशर समाज का आ जाता है कि बेटी की उम्र बढ़ गई, बेटी की उम्र बढ़ गई, अभी शादी कर लो। तो बेटी का मन 100% नहीं था, फिर भी मैंने करवा ली, दैट इज माई मिस्टेक। बट वो टाइम पे मैं आपके पास आती, आप उनको बेटी को अच्छी चॉइस देते, बेटी का 100% मन होता, तो शायद डिवोर्स नहीं होता। तो ये क्लाइंट से ही मुझे पता चलता है। तो ऐसे डिवोर्स से हो सकते हैं। या तो क्या अगर किसी का डिवोर्स हुआ है तो आप फिर से उसकी शादी करने में मदद कर सकते हो? समझो किससे गलती हो गई, गलती से यस, अभी मेरे पास ऐसे केस भी आ रहे हैं कि डिवोर्स केस है, फिर जेन्युइन मुझे रीजन समझना पड़ता है, बॉयज का गर्ल्स का दोनों का।
मुझे लगे ये जेन्युइन रीजन है, हाँ, तो उसके लिए मुझे सेकंड शादी का उसको हक है। ऐसा नहीं है कि वो कवारी रहे, उसकी डेस्टिनी में डिवोर्स था, हो गया, जो भी जेन्युइन रीजन था मैं समझूंगी, ऐसे केस में लेती हूँ। बट मुझे पता चलता है ये सिली रीजन है, ये अरे हस्बैंड का तो अफेयर था, तो ये था, अरे हस्बैंड का एक बार अफेयर हो भी गया तो आप उसको सुधार भी सकते हो। हस्बैंड ड्रिंकिंग कर रहा है, अब अब उसकी ट्रीटमेंट कराओ। हस्बैंड इंपॉर्टेंस है तो उसकी ट्रीटमेंट कराओ। मीन्स ये आपने क्या किया, एक आप हस्बैंड अपाइज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए शादी के बाद, तो आप क्या छोड़ दोगे? नहीं ना। तो हस्बैंड में खामियां जो अगर आ गई है, चलो डेस्टिनी में ये ऐसा पति आपके नसीब में आ गया, तो उसको सुधारने की आपने ट्राई की, 1-2 साल ट्राई की, नहीं सुधरा, फिर आप डिवोर्स लो, दैट इज अ वर्थ, क्या आपने सही किया। और मैं उनके लिए ट्राई भी कर रही हूँ। बट जो मेरे पास विद द चिल्ड्रन आते हैं, उनके लिए वो केस मैं हैंडल नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे दुख होता है, वो केस सुन के ही दुख होता है कि चिल्ड्रन कितना सफ़र कर रहा है। तो वो केस में ऐसे मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को, 2-3 केस में ऐसा हुआ कि वही हस्बैंड वाइफ को वापस शादी कर रहा है, बिकॉज आई ट्राई कि नहीं, आप ही हस्बैंड वाइफ होना, आप ही माँ बाप होना, बेटे को दूसरा पापा या दूसरा मम्मी नहीं चाहिए, आप ही आ जाओ। तो ऐसे 2-3 केस मेरे सक्सेस हो गए हैं, तो वो ऐसे केस में मैं ऐसे ट्राई करती हूँ।